वो देखने में तो सिर्फ दो ही लाइन मतलब बहुत ही छोटे हैं दो है, मगर उसके जो अर्थ है बहुत ही गहरा रहता है और उसके साथ साथ क्या है वह दिल को छू लेता है करके। ये सारी गोपिकाएं तो इसी रूप को देखकर तो जो है यहाँ पर उनकी तरफ खींचे चली आती है। क्या करना है अगर आपको भगवान से भक्ति करनी तो सिर्फ सच्चे मन से आप भगवान का स्मरण जो है करो। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो बिहारी लाल के दोहे हैं उसको देखेंगे। बिहारी लाल जी के दोहों को देखने से पहले हम उनका जो परिचय है, संक्षिप्त परिचय, उसको देख लेंगे। देखिए, बिहारी लाल जी जो है वह जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और बिहारी लाल जी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो है माने जाते हैं। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, समग्र हिंदी साहित्य को 4 विभाजन जो है यहाँ पर किया गया है करके, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये जो आधुनिक काल है उससे पहले के जो काल है यहाँ पर रीतिकाल, उस काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो है यहाँ पर बिहारी लाल जी माने जाते हैं। देखिए, बिहारी लाल जी के जो दोहे हैं वह सभी बिहारी के सतसैया में जो है यहाँ पर संग्रहित की गई है। देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि जो बिहारी के सतसैया में जितने भी दोहे हैं वह बहुत ही लोक प्रसिद्ध है, मतलब बहुत ही क्या है वह प्रसिद्ध है करके। उनकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, प्रमुख रूप से उनकी भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है, मगर उसमें यहाँ पर फारसी और बुंदेलखंडी भाषा भी जो है सम्मिलित है। इनके दोहों में हम अलंकारों का जो मिश्रण है वहां देख सकते हैं। अलंकारों का जो प्रयोग है बहुत ही अद्भुत तरीके से जो है यहाँ पर किया गया है। इसी के कारण जो है उनके दोहे जो है उसमें हम चमत्कार को जो है देख सकते हैं। इसीलिए शायद हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो दोहे है वह बहुत ही लोक प्रसिद्ध है करके। ठीक है, ज्यादातर रीतिकाल के दोहे है तो ज्यादातर उसमें जो है श्रृंगार रस को ही हम देख सकते हैं। इनके दोहों के प्रमुख यहाँ पर रस जो है वह श्रृंगार रस है। कुछ में जो है पर मतलब कुछ ही दोहों में जो है पर हम भक्ति को और उसके साथ साथ नीति से संबंधित दोहों को जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ज्यादातर श्रृंगार रस से भरी जो दोहे है इनकी हम देख सकते हैं। देखिए, इनके दोहों के बारे में यहाँ पर कहा जाता है कि इनकी जो दोहे है वह बहुत ही छोटे हैं, मगर उसकी जो अर्थ है या फिर वह जो है मन को छू जाता है और वह एक विशाल अर्थ जो है यहाँ पर उसमें छिपी रहती है करके। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे भेदे सकल शरीर। मतलब ये जो सतसैया, बिहारी के जो सतसई है उसमें जो दोहे उनके संग्रहित है ना वह देखने में बहुत ही छोटे, जैसे नाविक के तीर, जिस तरह एक छोटे से नाविक के तीर जो रहता है वैसे ही वह छोटे हैं देखने में, मगर भेदे सकल शरीर, मगर वह जो है अगर उसे छोड़ दिया तो क्या है, अगर वह शरीर को लग जाएगा तो वह शरीर को पार करके जा सकता है। सकल मतलब पूरे शरीर को वह भेद सकता है, इतने जो है शार्प वहां रहते हैं करके। मतलब यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, जो सतसैया के जो दोहे हैं बिहारी लाल जी के, वो देखने में तो सिर्फ दो ही लाइन मतलब बहुत ही छोटे हैं दोहे, मगर उसके जो अर्थ है बहुत ही गहरा रहता है और उसके साथ साथ क्या है वह दिल को छू लेता है करके। तो आइए उनके कौन से दोहे जो है आपके पाठ्य पुस्तक में, आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है करके अभी देखेंगे। उनका पहला दोहा इस प्रकार है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, मेरी भवबाधा, भवबाधा मतलब मेरी जितनी भी मुश्किलें है उसको हरो, हरो मतलब क्या है, उन सबको दूर करो। किससे ऐसे पूछ रहे वो, राधा नागरी सोई। देखिए यहाँ पर नागरी का अर्थ जो है वह क्या है, चतुर। यहाँ पर वो कृष्ण से नहीं बल्कि जो राधा है उससे यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मेरी जितनी भी कष्ट है, जितनी भी भवबाधा है उसे हर लो ना, क्योंकि तुम बहुत ही चतुर हो। नागरिक का अर्थ यहाँ पर क्या है, चतुर। तुम बहुत ही चतुर हो, तुम्हारे सिर्फ परछाई। देखिए यहाँ पर जा तन की, तन मतलब क्या है यहाँ पर, शरीर। तन का अर्थ क्या है, शरीर, और झाई मतलब यहाँ पर परछाई। सिर्फ तुम्हारी परछाई पड़ने पर
जो भगवान श्री कृष्ण है वह ही आनंदित हो जाते हैं, तो ऐसे में तुम्हारी कृपा होने पर मैं भी आनंदित हो सकता हूँ। मतलब मेरे भी जो भी भव बाधाएं है, जितनी भी कष्ट है, वह भी दूर हो सकते हैं। तो इस तरह कुछ जो है यहाँ पर वहां राधा से जो है प्रार्थना कर रहे। देखिए यहाँ पर हरित द्युति होय, श्याम मतलब यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण। श्याम का अर्थ यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण। हरित द्युति का अर्थ यहाँ पर क्या है, हरित द्युति मतलब यहाँ पर प्रखरित होना या फिर क्या है, उज्जवल होना, प्रकाशमान होना। यहाँ पर बिहारी लाल जी इस दोहे में सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, हे राधा, हे चतुर राधा। देखिए यहाँ पर नागरी, हे चतुर राधा, तुम मेरी जितनी भी भवबाधे कष्टों को है उसे हर लो ना, उसे दूर करो ना। क्योंकि जहां पर भगवान श्री कृष्ण पर ही सिर्फ तुम्हारी परछाई पड़ने पर वह बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, तो ऐसे में मैं भी जो है यहाँ पर तुम्हारी कृपा होने पर मैं भी यहाँ पर खुश हो सकता हूँ, सुखी रह सकता हूँ, तुम्हारी कृपा मुझे चाहिए करके यहाँ पर राधा से जो है प्रार्थना कर रही है। नेक्स्ट देखिए वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शीस मुकुट कटी कांचनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। देखिए यहाँ पर कह रहे कि शीस मुकुट कटी कांचनी, शीस पर मतलब सर में क्या है, मुकुट है। कटी कांचनी, कटी मतलब कमर पर, कटी का अर्थ यहाँ पर क्या है, कमर में। कांचनी मतलब पीतांबर वस्त्र, कांचनी का अर्थ यहाँ पर क्या है, पीतांबर वस्त्र जो है, पीले रंग के वस्त्र जो है तुमने पहने हुए हैं। देखिए श्री कृष्ण के रूप का वर्णन यहाँ पर कर रहे। शीस मुकुट, सर पर मुकुट है और कमर पर क्या है, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए। कर मुरली, कर मतलब हाथ, कर का अर्थ यहाँ पर क्या है, हाथ, हाथ में मुरली है। और उर्माला, तुम्हारे उर का अर्थ असल में क्या है, यहाँ पर हृदय है। मतलब तुम्हारे कंठ में जो है यहाँ पर क्या है, मालाएं हैं। देखिए श्री कृष्ण की कितनी सुंदरता से यहाँ पर वर्णन जो है बिहारी लाल कर रहे। मुकुट जो है तुमने सिर पर पहने हुए हैं और मालाएं पहने हुए हैं और पीले वस्त्र तुमने पहना हुआ है, फिर मुरली जो है तुमने पकड़ कर यहाँ पर जिस तरह श्री कृष्ण जो है यहाँ पर रहते हैं उसी तरह उसके जो सुंदरता का जो वर्णन है यहाँ पर कर रहे हैं। तो पीले वस्त्र को पहने हुए मुरली जो आप बजाते हो ना, उसकी आपकी तो उस समय जो है आपकी सुंदरता जो है वह कितनी बढ़ जाती है। देखिए इसीलिए यही बानिक, देखिए बानिक का अर्थ यहाँ पर क्या है, रूप। यही बानिक मतलब यही रूप तो सबको मोह लेता है। हे कृष्ण, तुम्हारी यही रूप जो है सबको मोह लेता है। यही बानिक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल। देखिए तुम्हारी यही रूप तो सदा मेरे मन में बसती है, हे कृष्ण करके वो कहते हैं। और सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि तुम्हारे इसी रूप पे तो सभी लोग यहाँ पर जो है तुम्हारी तरफ आकृष्ट हो उठते हैं। इस तरह यहाँ पर वहां कहते हैं मन बसो का अर्थ मन में बस जाना। और तुम्हारे इसी रूप को देखकर तो हम सभी आनंदित होते हैं और तुम्हारी तरफ आकृष्ट जो है यहाँ पर होते हैं करके। सारी गोपिकाएं तो इसी रूप को देखकर तो जो है यहाँ पर उनकी तरफ खींचे चली आती है। तो तुम भी मेरे मन में इसी तरह बसते हो हे कृष्ण। इस तरह से वहां कृष्ण के रूप और सौंदर्य के वर्णन जो है यहाँ पर वहां करते। देखिए यहाँ पर किस तरह यहाँ पर पीले वस्त्र पहने हुए हैं, फिर उसके बाद सिर पर मुकुट और हाथ में मुरली पकड़कर और माला सभी पहनकर जब भी श्री कृष्ण यहाँ पर मुरली बजाते हैं, एक तो उनके स्वर माधुर्य और उसके साथ साथ वो जो उनकी सुंदरता है सबको मोह लेती है, सबको आकर्षित कर लेती है। और तुम्हारा यही रूप तो मेरे मन में भी बसता है करके यहाँ पर बिहारी लाल जी कह रहे हैं। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन जो है इसमें वहां करते हैं। नेक्स्ट देखिए वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों ना सनेहु गंभीर, को घटी ये ऋषभानुजा वे हलधर के भीर। देखिए चिरजीवी जोरी जुरे, जोरी का अर्थ यहाँ पर क्या है, जोड़ी। ये जो जोड़ी है वह ऐसे ही बने रहे। किसकी जोड़ी की बात जो है वह कर रहे, एक तो वो श्री कृष्ण और राधा के जो एक जोड़ी है उसके बारे में बोलते हैं कि जो जोड़ी जो हमेशा साथ में रहते ना ये ऐसे ही बने रहे।
और इनमें जो स्नेह है वह बहुत ही गहरा है, वो जो प्रेम है, वो जो स्नेह है वह बहुत ही गंभीर है, वह बहुत ही गहरा है। तो किन की जोड़ी के बारे में बता रहे, ये जो है यहाँ पर दूसरे लाइन में दी गई है। एक तो ऋषभानु की बेटी मतलब राधा, और एक हलधर मतलब बलराम के भाई जो है, मतलब कौन है यहाँ पर, श्री कृष्ण। तो इनकी जो जोड़ी है हमेशा बनी रहे, चिरजीवी रहे, मतलब चिरंजीवी रहे, इस तरह यहाँ पर वहां कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होई। देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, और इसमें हम भक्ति भाव को ही देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, या अनुरागी चित्त की, चित्त मतलब यहाँ पर क्या है, मन। चित्त मतलब क्या है, मन। गति समझे नहीं कोई, ये जो मन है ना, उसकी जो गति है, उसकी जो वेग है, कोई नहीं समझ सकता। मन की जो गति मतलब जो वेग है ना, वो कितनी तेजी से यहाँ पर सोचता है, कितनी तेजी से वह बढ़ता है। मन की जो सोच है या फिर मन की जो भावना है, उसकी गति को कोई समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो जो बूढ़े श्याम रंग में, जैसे जैसे ये जितना यहाँ पर श्याम में मतलब श्री कृष्ण में जो है उसके रंग में रंगना चाहता है, फिर उसमें डूबता जाता है, उतना ही त्यों त्यों उज्जवल हो, उतना ही यह जो मन है वहां और भी उज्जवल मतलब उज्जवल या फिर प्रकाशित होता जाता है। देखिए जो श्री कृष्ण की प्रेम या फिर श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव है, उसके बारे में वो कह रहे, मैं जितना तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मतलब श्री कृष्ण के प्रति कह रहे, मैं जितना तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारी भक्ति करता हूँ, तो तुम्हारे रंग में यहाँ पर डूबता जाता हूँ ना, उतना ही यहाँ पर जो है तुम्हारे प्रति भक्ति भाव जो है वहाँ बढ़ता जाता है, और तुम्हारे रंग में मैं भी रंग जाता हूँ करके। देखिए श्याम रंग, काला श्याम वर्ण, अगर आप काले रंग में कोई और रंग को मिलाएंगे तो वह भी क्या है, काले रंग में मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हे श्याम, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे रंग में मतलब तुम्हारी भक्ति में क्या है, जितना तुम्हारी भक्ति करते जाएंगे, जितना तुम्हें या फिर तुम्हारे रंग में यहाँ पर हम डूबते जाएंगे ना, उतना ही जो है यहाँ पर हमारे मन में जो है तुम्हारे प्रति जो भक्ति है वहां बढ़ता जाएगा, और हमारा जीवन क्या है, उज्जवल होता जाएगा। देखिए श्री कृष्ण की भक्ति की जो महत्व है यहाँ पर वहां बता रहे, श्री कृष्ण की भक्ति की जो महत्व है उसे यहाँ पर बोल रहे। तो इसलिए वो कहते हैं कि या अनुरागी, जितना यहाँ पर अनुराग, जितना प्रेम जो है यहाँ पर श्री कृष्ण से करेंगे, जितनी भक्ति यहाँ पर श्री कृष्ण से करेंगे, एक तो उसकी भक्ति जो है वहां या फिर प्रेम जो है वहां ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और उस जितना यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम जो है बढ़ती जाएगी ना मन में, उतनी ही जो है आपका जीवन जो है यहाँ पर आपका जो मन है वहां उज्जवल होते जाएगा, प्रकाशमान जो है पर होता जाएगा करके यहाँ पर वहां कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जपमाला छापे तिलक सरेना एको काम, मन कांचे नाचे रुता सांचे राचे राम। देखिए यहाँ पर भी जो है भक्ति के बारे में ही कह रहे हैं। देखिए जपमाला छापे तिलक, जपमाला पढ़ के, जो जप करने की जो माला रहती है उसे पकड़कर, जपमाला जो है पकड़कर हम सिर्फ जप करने से, या फिर छापे तिलक मतलब तिलक लगाकर, छापे तिलक का अर्थ यहाँ पर क्या है, तिलक लगाकर, तिलक लगाकर और जपमाला हाथ में पकड़कर सरेना एको काम, एक भी काम नहीं होता है। देखिए जो ढोंगी भक्त रहते हैं, फिर ढोंगी सन्यासी लोग रहते हैं ना, उनके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, जो अपने आप को हमेशा जप करते हुए, तिलक लगाकर जप करते हुए कहते हैं कि हम सबसे बड़े भक्त है करके। तो ऐसे ढोंगी भक्तों के बारे में यहाँ पर वह कह रहे, और भगवान की भक्ति किस तरह है इसके बारे में वो कहते हैं। जपमाला पकड़कर, जपमाला पकड़कर जप करने से, या फिर छापे तिलक, तिलक लगाने पर, माथे पर सिर्फ तिलक लगाकर, जपमाला पकड़कर, माला जो है उसे यहाँ पर पकड़कर जप करने पर सरेना एको काम, एक भी काम नहीं होगा। तो फिर क्या करना है, देखिए यहाँ पर, मन कांचे नाचे रुता सांचे राचे राम। मन जो है जितना यहाँ पर मन से अगर आप यहाँ पर भगवान की या फिर राम की जो पूजा करेंगे, मतलब मन से यहाँ पर आप उनकी प्रार्थना करेंगे, तभी जो है वहां यहाँ पर भक्ति जो है सफल होगा।
देखिए यहाँ पर सांचे रांचे राम, राम में या फिर भगवान में जो है यहाँ पर आपकी उसकी भक्ति में आपको डूबना पड़ेगा। इसी को तो वो यहाँ पर कह रहे, देखिए मन कांचे नाचे रुता, जिसका मन कच्चा रहता है उसका मन वही जो है यहाँ पर नाचता रहता है, फिर मचलता रहता है। वो एकत्रित होकर एकाग्रित होकर जो है यहाँ पर एकाग्र मन से जो है यहाँ पर भक्ति को नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सांचे मतलब सच्चा जो भक्ति जो करेगा, सच्ची भक्ति जो यहाँ पर करेगा। सांचे रांचे राम, रांचे राम मतलब मन जो है या फिर राम जो है उसी पर प्रसन्नित होंगे। देखिए रांचे मतलब राम जो है उसी से प्रसन्न होंगे। जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, वहां पर भक्ति करने के लिए किसी भी तरह के आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आपको भगवान से भक्ति करने के लिए जो है यहाँ पर किसी भी तरह के आडंबर की आवश्यकता नहीं। जपमाला पकड़कर ही आपको यहाँ पर जप करना है या फिर माथे पर हमेशा तिलक लगाकर ही रहना है, तभी आप भक्त कहलाएंगे नहीं। आपका अगर मन ही कच्चा हो तो क्या करेंगे? इसीलिए तो यहाँ पर पहले भगवान से भक्ति करने के लिए मन जो है वह सच्चा होना चाहिए। अगर आपके मन में वह पक्वता नहीं है, एकाग्रता नहीं है भगवान के प्रति, तब कितना भी आप जपमाला पकड़कर यहाँ पर जप करें कोई भी फायदा नहीं है। आपको सिर्फ सच्चे मन से क्या करना है? अगर आपको भगवान से भक्ति करनी तो सिर्फ सच्चे मन से आप भगवान का स्मरण जो है करो, तभी जाकर रामू जो है यहाँ पर देखिए सांचे रामू मतलब राम मतलब जो भगवान है आपसे यहाँ पर खुश होंगे, आनंदित होंगे करके यहाँ पर सच्ची भक्ति के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। आपको भक्ति करने के लिए आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, जपमाला पकड़कर जप करने की आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ सच्चे मन से जो है भगवान का स्मरण जो है यहाँ पर करना है करके कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कोवु कोरिक संग्रहो कोवु लाख हजार, मोह संपत्ति जदुपति सदा विपति विदारनहार। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि कोवु कोरिक संग्रहो, कोवु कोरिक मतलब कोई करोड़ ही क्यों ना संग्रह करे, कोई करोड़ ही क्यों ना संग्रह करे, करोड़ ही क्यों ना यहाँ पर संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति क्यों ना यहाँ पर कमाए, और कोवु लाख हजार, और कोई लाख कमाए या फिर हजार कमाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए वो कहते हैं कि मोह संपत्ति, मोह मतलब यहाँ पर क्या है? मेरा। मोह का अर्थ यहाँ पर क्या है? मेरी संपत्ति। संपत्ति का अर्थ संपत्ति। मेरी संपत्ति क्या है? जदुपति है। जदुपति मतलब यहाँ पर यदुपति। यदुपति मतलब कौन है? यहाँ पर श्री कृष्ण है। इसका मतलब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? मेरी तो संपत्ति क्या है? यहाँ पर श्री कृष्ण है। इसलिए वो कहते हैं कि सदा विपत्ति विदारनहार। देखिए विपत्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है? विपत्ति। सदा मतलब हमेशा। श्री कृष्ण जो है वह क्या करते हैं? हमेशा जो भी विपत्ति, जितनी भी मुश्किलें जीवन में आए ना, उसे हरते हैं। देखिए विदारनहार, उस सबको वह हरते हैं, उन विपत्तियों को, उन मुश्किलों को वह दूर करते हैं। तो मेरे सभी मुश्किलों को, मेरे सभी विपत्ति को हरने वाले हे श्री कृष्ण, तुम ही मेरे संपत्ति हो। अगर सिर्फ तुम्हारी कृपा मुझ पर आ गई तो इससे बढ़कर मुझे और कोई संपत्ति नहीं चाहिए। क्या करूं? अगर कोई करोड़ों संपत्ति जो है कमाए या फिर कोई लाख कमाए या फिर कोई हजार कमाए, मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए। मेरे लिए तो तुम ही संपत्ति हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो भक्ति भाव है उसे प्रकट कर रहे प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में वह किसके बारे में कहते जाते हैं, ये आप लोगों को जानना जो है बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर एग्जाम में जो है ये दोहा अगर आपको देंगे तो ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण या फिर सप्रसंग व्याख्या करने के लिए देंगे, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी जो है होगा कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि विशेषता में किसके संबंधित जो है ये दोहा, या फिर इसमें वह क्या कहते हैं, किसके प्रति जो है वह इशारा करते हैं, फिर कौन सा एक संदेश जो है इसे देना चाहते हैं, ये सभी बहुत ही जरूरी है। तो प्रस्तुत दोहे में यहाँ पर सिर्फ वह श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो भक्ति है वह प्रकट कर रहे, तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई यहाँ पर लाखों कमाए, करोड़ कमाए, हजारों कमाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ क्या है? श्री कृष्ण चाहिए। मेरी संपत्ति तो श्री कृष्ण है।
क्योंकि सभी मुश्किलों को हरने वाले, सभी मुश्किलों को दूर करने वाले, उसे नष्ट करने वाले तो श्री कृष्ण है, जदुपति है, यदुपति है करके यहाँ पर वहां कहते हैं। आगे देखिए वो कहते जाते हैं, नहीं परागु नहीं मधुर मद नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही सो बांध्यो आगे कौन हवाल। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं परागु, परागु का अर्थ जो है यहाँ पर पराग है, पुष्प के जो रज्जे रहते हैं वही जो है यहाँ पर पराग है। तो अभी पुष्प में पराग नहीं है और नहीं उसमें मधुर मधु है। जब पुष्प में पराग आएंगे उसी में से वो जो मधुर मधु है, वह जो रस है वह रहेगा। तो अभी तो पुष्प जो है वह खिला नहीं है, उसमें मधुर मधु नहीं है, फिर नहीं विकासो यही काल, अभी तक वो जो पुष्प है उसका विकास नहीं हुआ है, उसका खिलना जो है वह नहीं हुआ है। यही काल मतलब यह काल, इस समय में। यही काल का अर्थ क्या है, यह काल या फिर ये जो समय है, अभी इस समय में वो जो पुष्प है, फूल, पुष्प मतलब क्या है, फूल जो है वह अभी तक खिला नहीं है, विकास, उसका विकास जो है वह नहीं हुआ है। ना ही विकास यही काल और ना ही यहाँ उसका खिलने का समय है। अभी वहां पुष्प जो है ना ही उसका अभी खिलने का समय है और ना ही उसमें वहां मधु है, वहां मकरंद है। मगर यहाँ पर देखिए अली, अली मतलब यहाँ पर क्या है, मधुमक्खी। अली का अर्थ क्या है यहाँ पर, मधुमक्खी। मगर क्या है यहाँ पर, कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। अभी जो अली है वो जो मधुमक्खी है, आपको पता ही है मधुमक्खी का काम क्या है, वहां क्या है, उन्हीं पुष्पों के जो भंवरे है पुष्पों के आसपास मंडराते रहते हैं, फिर उस पुष्प से जो है उसके जो मधु है उसे यहाँ पर लेते हैं, पुष्प का जो रस है उसको वहां लेते हैं, है ना। तो ऐसे में अभी पुष्प खिला ही नहीं है, फूल खिला ही नहीं है, अभी जो है भौरे उसके आसपास मंडरा रहे हैं। उसमें अभी देखिए यहाँ पर वह पराग ही नहीं है, पुष्प में अभी वह खिला भी नहीं है, सिर्फ कली के पास ही अभी वह मंडरा रहा है। तो आगे कौन हवाल, आगे की बात हम क्या करें, आगे क्या होगा। देखिए ये किस लिए यहाँ पर ये कहते हैं, क्योंकि एक समय था जब उस समय में जो युवराज थे, जो राजा थे, वह क्या करता है यहाँ पर, वह राज कार्य से ज्यादा समय जो है अपनी पत्नी के साथ बिताते रहते हैं और उनकी पत्नी की उम्र भी बहुत ही छोटी रहती है। आपको तो पता ही है राजा महाराजाओं के समय में बहुत ही जल्दी जो है पर शादी या जो है किया जाता था। तो ऐसे में वो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भौरे का प्रतीक जो है राजा के प्रतीक के रूप में, उस युवराज के प्रतीक के रूप में जो है यहाँ पर भौरों को यहाँ पर लिया गया है। और पुष्प, फूल या फिर कली मतलब वो जो युवरानी थी उसके बारे में वो कह रहे हैं। अभी जो है वह बहुत ही छोटी है, अभी उनकी शादी हुई है, वह उनकी उम्र भी छोटा है। तो ऐसे में सिर्फ इतने में ही यहाँ पर राजा जो है वो ज्यादातर अपना मन जो है या फिर ध्यान जो है अपनी पत्नी के प्रति देते हैं, अपने पत्नी के आसपास ही रहते हैं, उसके साथ ही ज्यादा समय बिताते हैं। तो आगे क्या होगा, देखिए इससे राजा को जो है राजा के मन में छुपता है कि एक राजा होने के नाते जो है उसे क्या करना होता है, राज कार्य में, राज दरबार में या फिर अपने जन की, राज्य के जन की जो सेवा है उसे करना होता है। मगर ये सभी कामों में उसका मन ही नहीं लगता है, वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही समय ज्यादा बिताते हैं। तो अभी सिर्फ छोटे उम्र में ही इतनी अगर क्या है वह ज्यादातर अभी अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहे, तो आगे क्या होगा। देखिए वो कली है, अभी उनकी जो पत्नी है अभी सिर्फ वह कली है, अगर वह पुष्प बन जाएगी, फूल जो है वह कली जब खिल जाएगा तब क्या होगा। देखिए असल में जो भंवरे है वह फूल के पास मंडराते हैं, क्योंकि उसकी जो एक रस है, जो मधु है, उसी से यहाँ पर उसी में रहती है। ज्यादातर कली के पास तो जो भंवरे हैं वह मंडराते नहीं है, मधुमक्खियां मंडराते नहीं है। मगर यहाँ तो कली के आसपास ही मधुमक्खी मंडरा रही है, जब वह फूल खिल जाएगा तो क्या होगा पता नहीं। तो ऐसे ही होता रहेगा, तो आगे हमारे राज्य की हालत क्या होगा पता नहीं करके यहाँ पर क्या है, इस तरह का एक
भाव रखते हुए ये जो दोहे है इसकी रचना जो है वह करते हैं। इस तरह की एक क्या है मन में सोच रखते हुए इस दोहे के प्रस्तुत दोहे की जो है यहाँ पर रचना बिहारी लाल ने किया था। और क्या है इसे यहाँ पर राजा के मन को ठेस लगती है और उससे क्या है उन्हें अपने काम का जो एहसास है वह होता है। और इस दोहे को सुनने के बाद से कहा जाता है कि इस दोहे को सुनने के बाद से वो जो राजा है ज्यादा समय यहाँ पर राज कार्य में जो है अपना समय दे पाए करके। इस दोहे से सचेत होकर जो है पर राजा राज कार्य की तरफ ज्यादा समय या फिर ज्यादा ध्यान दे पाए करके। तो इस तरह से यहाँ पर वहां लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तंत्री नाद कबित रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। देखिए यहाँ पर तंत्री नाद मतलब वीणा जो है, वीणा जो रहती है उसकी जो यहाँ पर एक उससे जो यहाँ पर नाद निकलता है, वीणा के नाद। और कवित्त रस मतलब कविता का जो रस है, काव्य रस है उससे। और सरस राग और रतिरंग, देखिए कविता के रस से और उसके साथ साथ काव्य रस से और वीणा से, संगीत से, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर रतिरंग में जो है सभी लोग डूब गए हैं, संगीत में। और उसके साथ साथ यहाँ पर श्रृंगार रस में जो है सभी लोग डूब गए हैं, काव्य रस में जो है सभी लोग डूब गए। देखिए अनबूढ़े बूढ़े तरह मतलब अनबूढ़े भी मतलब बूढ़े का अर्थ पर क्या है डूबना, एक बूढ़े का अर्थ पर क्या है डूबना। जो अनबूढ़े थे अभी तक इस रस में जो नहीं डूबे हुए थे वह भी अभी इस रस में, श्रृंगार रस में, काव्य रस में और संगीत में जो है डूब गए हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर कह रहे बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, भी जो है यहाँ पर न डूबने वाले भी सभी जो है यहाँ पर डूब गए हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर कह रहे, क्यों ऐसे कह रहे, देखिए रीति काल का समय ही कुछ ऐसा था। रीति काल मतलब ही क्या है, ज्यादातर उस समय ज्यादा केंद्र आकर्षित जो है क्या था यहाँ पर श्रृंगार रस। राजा महाराजाओं से लेकर सेवक सेविकाओं से और ज्यादातर लोग भी जो है, जो प्रजा थी वहां सभी जो है एक श्रृंगार रस में डूबे हुए जो है यहाँ पर हो गए हैं या फिर डूबे हुए हैं। अब तक जो डूबे नहीं थे इसमें वो लोग भी जो है इस श्रृंगार रस में डूब गए हैं। तो सभी लोग जो है श्रृंगार रस में और संगीत में, मधुर संगीत में और उसके साथ साथ काव्य रस में सभी डूब गए हैं। इस तरह से यहाँ पर कह रहे। देखिए असल में वो समय भी ऐसा ही था, सिर्फ साहित्यिक रचनाएं नहीं। देखिए अगर आप रीति काल कहेंगे तो उसकी जो यहाँ पर प्रमुख लक्षण ही जो है क्या है, श्रृंगार रस करके आएगा। क्योंकि असल में उस समय जो समाज है उसमें ज्यादातर वही जो श्रृंगार रस से ही या फिर श्रृंगार भाव में ही ज्यादातर लोग डूब गए थे। इसीलिए इससे पहले के समय में जो इससे बचे हुए थे या फिर इससे दूर थे, जो इसमें नहीं डूबे थे, वह भी अभी इस समय में डूब गए। इस तरह से जो है यहाँ पर प्रस्तुत समाज के बारे में जो है यहाँ पर वह कह रहे। क्योंकि राजा महाराजाओं से लेकर यहाँ पर सेवक सेविका फिर सभी प्रजा लोग जो है ज्यादातर यहाँ पर संगीत में, देखिए यहाँ पर तंत्री नाद मतलब वीणा का अर्थ यहाँ पर क्या है, संगीत में। सभी लोग संगीत में, काव्य रस में और श्रृंगार रस में डूब गए हैं करके यहाँ पर वहां कहते जाते हैं। देखिए यहाँ पर सब अंग करके यहाँ पर बताए हैं। इसका अर्थ क्या है, सभी तरीके से मतलब पूरी तरीके से सभी लोग पूरी तरीके से इन रसों में डूब गए हैं, संगीत में, काव्य रस में और उसके साथ साथ उसमें भी प्रमुख रूप से श्रृंगार रस में सभी लोग डूब गए। जो इससे पहले के समय में इससे दूर थे वह भी जो बूढ़े थे, मतलब यहाँ पर उसमें क्या है डूबे नहीं थे, अभी वह भी डूब गए हैं। अभी क्या होगा करके यहाँ पर जो बिहारी लाल जी जो है कह रहे हैं। देखिए इसीलिए ही मैंने पहले ही कहा था ये रीति काल के प्रमुख कवि कहलाते हैं और इनकी रचनाओं में ज्यादातर हम जो है श्रृंगार रस को ही देख सकते हैं।
तो इसमें और इससे पहले के दोहे में जो है वही बताया गया है कि अभी श्रृंगार रस में जो है पूरी समाज डूब गया करके इसमें बोलते हैं। फिर इससे पहले जो राजा है वह श्रृंगार रस में डूब गया है, उसमें खो गया है। इस तरह से जो है यहाँ पर वह कहते जाते हैं। अभी आगे क्या होगा, राजपाट का क्या होगा, राजकार्य का क्या होगा, राज्य की रक्षा कौन करेंगे अगर सभी लोग श्रृंगार रस में डूब जाएंगे। तो इस तरह की एक चिंता जो है पिछले दोहे में यहाँ पर बिहारी लाल को थी, और उसी से जो है यहाँ पर राजा सचेत भी हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में उनके जो आगे के कुछ जो दोहे हैं उसको हम देखेंगे। धन्यवाद।